Hi everyone, welcome to my channel The Hungry Bazaar, which is all about shopping and eating. And today I came to visit one shop called Kundan Computers. This comes in SP Road, which is in Bangalore, India. And the landmark for this place is Amar Radio Corporation building. And this comes in ground floor and the shop number is 138. And the timing of this place is morning 10:30 till night 8:30, Monday to Saturday. And Sunday morning 10:30 till afternoon 3 o'clock. And so the shop name is Kundan Computers, and just check it out his shop. Absolutely amazing, absolutely beautiful shop. On whatever customization you want, you get each and everything. And just check it out, amazing designs, amazing product, whatever you want they'll make it. So right now I'm introducing you to the owner of the shop, and his name is Mr. Narayan Singh. And sir, क्या बताना चाहते हो आपके प्रोडक्ट के बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल तो मतलब पहले का टाइमिंग चला गया जब लोग छोटा छोटा पीसी लेते थे। अभी का आप देख रहे हैं कि अभी इंटेल, राइजन, ये सब पीसी बनाने के लिए लोग अभी मतलब एकदम ये हो चुके हैं कि नहीं मुझे लेना है हैवी पीसी, i7, i9 वगैरह। सबसे मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइजन 9 और i9 ये दोनों है। ये सबसे मेन चीज़ के लिए काम आता है, जैसे एडिटिंग है, रेंडरिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसके लिए मेन ये चीज़ यूज़ होता है। उसके बाद में हम आ जाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये X570 का गेमिंग प्रो कार्बन वाईफाई, ये बोर्ड जो है ये सबसे हैवी पीसी बिल्ड के लिए, जैसे किसी को मतलब बहुत हाई परफॉर्मेंस में गेमिंग करना है, बहुत हाई परफॉर्मेंस में ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, तो उसके अंदर ये बोर्ड यूज़ होता है। इसके अंदर आपको M.2 SSD स्लॉट वगैरह सब कुछ मिलता है, ग्राफिक कार्ड का PCIe 16X का स्लॉट मिलता है। ये सब फैसिलिटी के लिए आपको ये बोर्ड लेना जरूरी है। इससे थोड़ा कम रेंज में अगर आपका है तो फिर ये बोर्ड आप ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं 450 टफ। ये मिड रेंज बोल सकते हैं, मतलब बजट मदरबोर्ड बोल सकते हैं इसको, कि हाँ हमारे रेंज में भी आ जाएगा और अपना पीसी भी इसके अंदर बिल्ड हो जाएगा। इसके लिए आप राइजन के अंदर आप देख सकते हैं कि राइजन 5 ले सकते हैं अगर छोटा बोर्ड ले रहे हो तो, और बड़ा बोर्ड ले रहे हैं तो यू कैन गो विद राइजन 7 और राइजन 9 ऑल्सो। अगर आपका एक ऑफिस यूज़ के लिए आपको पीसी बनाना है, लाइक आपको बजट कुछ 30 से 40 के बीच में, 30 to 40 आपका बजट है, तो आप i3 प्रोसेसर ले सकते हैं, जो कि आपको 3 इयर्स वारंटी के साथ में आता है। इसके साथ में आप छोटा बोर्ड ले सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि H310 मदरबोर्ड है, इसके अंदर आपको 3 साल का वारंटी भी मिलता है और एक बजट पीसी आपका बन जाता है, जिसमें आप छोटा रैम, छोटा SSD लगा के आप 25 to 30K के बीच में आप अपना पीसी बिल्ड कर सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग आते हैं SSD के ऊपर। हार्ड ड्राइव के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हार्ड ड्राइव आजकल नॉर्मल हो गया, कोई लेता नहीं है। SSD ये आप देख रहे थे सबसे पहले, ये SATA SSD 120 GB का, ये बेसिक लोग बेसिक पीसी बिल्ड के लिए, जो लोग मतलब नॉर्मल पीसी बिल्ड करते हैं उसमें 500 GB का हार्ड ड्राइव ले लेते हैं और 120 GB का SSD डालते थे ये वाला, तो उनका क्या है विंडोज़ की उनका SSD में आ जाता है, उनसे उनका बूटिंग फास्ट हो जाता है, और बाकी जो उनको स्टोरेज के लिए वो लोग हार्ड ड्राइव ले लेते हैं तो बाकी का उनका हार्ड ड्राइव में यूज़ हो जाता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं बड़ा SSD में, जैसे ये 480 GB का आप देख रहे हैं क्रूशल का, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है 480 GB। ये क्रूशल का BX500 मॉडल है, जो कि आमतौर पर लोग जैसे किसी को ज़्यादा स्पेस चाहिए कि नहीं मुझे SATA SSD चाहिए बट स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए 480 है, 500 GB है, 1 TB है, 2 TB तक मिलता है। इसके बाद में हम लोग आते हैं NVMe SSD के ऊपर। इसको बोलते हैं NVMe SSD, जो छोटी सी आती है, ये गीगाबाइट ब्रांड की आप देख सकते हैं, M.2 NVMe इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये 512 GB का है। ये मोस्ट ऑफ लोग अपने पीसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए NVMe यूज़ करते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट है, अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो आपको स्पीड मिलती है 545 MB पर सेकेंड की, और इसके अंदर ये चीज़ अगर आप लेते हैं तो आपको स्पीड मिलती है 2000 MB पर सेकंड के आसपास की, तो मतलब 4 गुना फास्ट आपको स्पीड मिलती है। उसके लिए लोग NVMe SSD यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा ब्रांड है, गीगाबाइट है, बाजू में आप देख रहे हैं 980 SSD, ये सैमसंग का है। इसके अंदर एक और वेरिएंट अभी आ गया है Gen 4 SSD, इसको बोलते हैं Gen 3, और नेक्स्ट आपको मिलेगा Gen 4 जिसका 7000 MB पर सेकंड का स्पीड है, बट वो बहुत कम लोग लेते हैं। जिसका पीसी 2 लाख के, 2.5 लाख के, मतलब 2 लाख के ऊपर का है, वो लोग Gen 4 SSD यूज़ करते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बट उसके लिए आपको बोर्ड भी ऐसा होना चाहिए जिस बोर्ड के अंदर वो Gen 4 SSD लगता हो। नॉर्मल बोर्ड के अंदर आप नहीं लगा सकते, इसके लिए मैंने आपको Gen 3 तक ही दिखाया है। इसके बाद आते हैं हम लोग रैम के ऊपर। बेसिकली जो रैम आता है वो ऐसा आता है नॉन हीट सिंक रैम, जो आपको नॉर्मल पीसीज के अंदर यूज़ होता है, 8 GB 16 GB वेरिएंट वगैरह सब कुछ मिलता है। इसके बाद में आते हैं हीट सिंक रैम के ऊपर। ये एक क्रूशल का बैलिस्टिक रैम है, इसके ऊपर हीट सिंक लगी हुई आती है, जैसे आप देख रहे हैं पूरा हीट सिंक लगा हुआ है ब्लैक कलर का। तो इससे क्या होता है 24 आवर्स अगर आपका पीसी रन हो रहा है तो भी आपका पीसी के अंदर ये जो रैम है ये हीट नहीं होता है। ये बेनिफिट है इसका हीट सिंक का। इसके अंदर आपको क्रूशल ब्रांड है, जैसे आप देख रहे हैं कॉर्सर का ब्रांड है, आजकल कॉर्सर का पॉपुलर नंबर 1 हो गया क्योंकि इसका लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी होता है, तो ज़्यादा प्रेफर लोग कॉर्सर ही करते हैं। और किसी किसी को इंटरेस्ट होता है RGB के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला विथ लाइटिंग के साथ में रैम है, जो लगाने के बाद में आपका पीसी को एकदम सुंदर लुक दे देता है। इसके बाद हम लोग आते हैं SMPS के ऊपर, पावर सप्लाई। अब देखो, अगर आपका कोई बेसिक पीसी बना रहे हो आप एकदम छोटा सा ऑफिस यूज़ के लिए, तो उसके लिए मैक्सिमम पावर सप्लाई आपका ये वाला यूज़ होता है, जो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये सब चीज़ों यूज़ होता है। छोटे कैबिनेट, इसका आपको कैबिनेट भी दिखा देता हूँ। ये कैबिनेट इसके अंदर ये SMPS लगता है। ये कैबिनेट होता है एकदम बेसिक यूज़ के लिए, उसमें आपका ये SMPS बैठता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं हैवी के ऊपर। जैसे आप देख रहे हो एंटी स्पोर्ट्स का 500 वाट है, 600 वाट है,
ये SMPS आप एक आम तौर पर मतलब एक 70-50K के बीच में अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर SMPS लगा सकते हो। ये फुल्ली मॉड्यूलर वगैरह नहीं है, बट नॉर्मल यूजेस के लिए सबसे बेस्ट SMPS है। इसके बाद में हम लोग आते हैं ये डीप कूल का जो PF550 आप देख रहे हो, ये 80+ SMPS है, जो मतलब एक नॉर्मल गेमिंग PC और हैवी PC के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं SMPS बताना जा रहा हूँ आपको। ये है कॉर्सर का 450 वाट। कॉर्सर ब्रांड तो ऑलमोस्ट 90% लोगों को इंडिया में पता ही है कि कॉर्सर क्या ब्रांड है, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं ये ब्रॉन्ज सीरीज़ का SMPS है CV450। और इसके बाद में सेम कूलर मास्टर है, ये 750 है। इसमें आपको 450, 550, 650, 750, 850 सब वेरिएंट मिल जाएगा कूलर मास्टर के अंदर। मतलब ये कॉर्सर और ये इक्वल ब्रांड है, अच्छा ब्रांड चल रहा है इंडिया के अंदर। और अगर आपको गोल्ड लेना है, गोल्ड के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ये वाला। अगर किसी का बजट के अंदर आपको मतलब गोल्ड SMPS चाहिए तो ये आपका ये SMPS सबसे बेस्ट है। और उसके बाद में सबसे अच्छा SMPS इससे भी वो है ये, इसको बोलते हैं DQ सीरीज़ डीप कूल के अंदर। इसमें आपको 750, 850, 1000 वाट सब मिल जाएगा। ये SMPS जो है, इसका मेन खास बात ये है कि ये डिटैचेबल केबल के साथ में आता है, जिसको बोलते हैं फुल्ली मॉड्यूलर। और इसका कैपेसिटर भी सबसे अच्छा आता है। इसके अंदर आपको PCI केबल वगैरह ज़्यादा यूज़ करने को मिल जाती है। और मेन चीज़ जो है, आपको अगर माइनिंग करना है तो ये SMPS सबसे बेस्ट है आपके लिए। आते हैं लास्ट SMPS का, SMPS सबसे बड़ा ये कूलर मास्टर का 1050 वाट का SMPS है, जो आप समझ लो कि आप बड़ा सर्वर बिल्ड कर रहे हो, क्वाड्रो ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो सबसे बड़ा, और आपका 4 64 GB 128 GB का रैम लगा रहे हो, 4 हार्ड डिस्क लगा रहे हो, तो ये SMPS लेना आपको ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि आपको PCI केबल भी एक्स्ट्रा है। अगर आप किसी बोर्ड के अंदर 2 ग्राफिक कार्ड लगा के ग्राफिक कार्ड मर्ज कर रहे हो, आप SLI करने जा रहे हो या फिर AMD क्रॉस फायर कर रहे हो, तो SMPS 1050 वाट गोल्ड आपको लगाना ज़रूरी है, जो कि फुल्ली मॉड्यूलर के साथ में आता है। ये इस पर मेन स्पेसिफिकेशन इसका यही है। तो इसके बाद में हम लोग आते हैं एयर कूलर के ऊपर। बेसिकली जो CPU आप लेते हैं, प्रोसेसर आप लेते हैं, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ कूलिंग लगाना ज़रूरी होता है। तो सबसे स्टार्टिंग जो है वो ये आप देख रहे हैं, ये डीप कूल का GAMEX 200 V2। ये एयर कूलर जो है ये एक नॉर्मल PC के लिए सफिशिएंट है। अगर आप कोई Ryzen 3 वगैरह ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको अच्छा फ़ैन लगाना है तो ये आप लगा सकते हैं, इसके साथ में जा सकते हैं। और i3 i5 के लिए आप ये आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो है 400 V2। इसके अंदर ब्लू LED लाइट वगैरह आती है और थोड़ा सा 120 mm का फ़ैन आता है, और नॉर्मल वाले के अंदर 80 mm का फ़ैन आता है। ये इन दोनों का डिफरेंस है। इसके बाद में हम लोग आते हैं लिक्विड कूलर के ऊपर। तो लिक्विड कूलर बेसिकली अगर आपका K सीरीज़ प्रोसेसर है, आप इंटेल ले लो या फिर Ryzen ले लो, AMD ले लो, कोई भी ले लो, अगर आप K सीरीज़ प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि उसके साथ में फ़ैन नहीं आता है, तो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं लिक्विड कूलर। तो इसको बोलते हैं लिक्विड कूलर, जिसमें आपको 3 वेरिएंट है। ये सिंगल फ़ैन वेरिएंट है, ये डबल फ़ैन वेरिएंट है, और इसके अंदर एक और आता है 3 फ़ैन वाला। उतना बड़ा मोस्ट ऑफ कोई लेता नहीं है, बट अगर किसी को लेना है तो लोग आराम से बाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, 3 फ़ैन वाला भी। ये जो है 120 mm के अंदर ये नॉर्मल LED वाला है, जिसका ब्लू LED आएगा इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन जो है वो ये सेकंड 2 फ़ैन के अंदर ब्लू LED है, और ये 2 फ़ैन के अंदर RGB है। अब इसके अंदर किसी किसी का रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का चीज़ चाहिए, तो उसके अंदर फिर नेक्स्ट आपका ओपिनियन है ये MSI का, जो LGA 1700 रेडी, मतलब इंटेल का 12th जनरेशन के लिए भी रेडी आता है। इसके अंदर आपको कोई अलग से सॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे मेन पावरफुल ब्रांड मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पता ही होगा, सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड आप बोल सकते हैं, NZXT। इसका हर एक प्रोडक्ट सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट आता है। हाँ, लेकिन हर कस्टमर इसको बाई नहीं कर पाता, क्योंकि सबका इतना बजट नहीं होता। ये चीज़ हमेशा नॉर्मल चीज़ों से 2 गुना ज़्यादा प्राइस रहती है, डबल प्राइस ऑलमोस्ट समझ लो। अगर ये 6 का है तो ये 10 का होगा कम से कम। इसके लिए इसको सबसे पॉपुलर ब्रांड बोलते हैं NZXT को। क्वालिटी भी है, नो डाउट क्वालिटी अच्छा बनाता है, बट आप देख लो कि 100 में से 90 लोग नॉर्मल ये सब में जाते हैं और 10% लोग NZXT लेते हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं कैबिनेट के ऊपर। ये है सबसे बेसिक कैबिनेट, जो नॉर्मली ऑफिस यूज़ में यूज़ होता है कि 10-12 हज़ार का PC बनाना है या 15-20 हज़ार का PC बनाना है, तो वो लोग ये कैबिनेट ले सकते हैं। ये कुछ 1000 रुपये के आसपास का कैबिनेट आता है। इसके बाद में इससे थोड़ा अच्छा कैबिनेट चाहिए तो ये कैबिनेट है, फॉक्सिन ब्रांड का है। ये सब मैं आपको लोकल कैबिनेट फिलहाल दिखा रहा हूँ, अभी तक हम गेमिंग कैबिनेट पे गए नहीं है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ऊपर एक सर्कल का कैबिनेट रखा हुआ है, उसके बाजू में प्ले विद मी OMG का, ये आप गेमिंग कैबिनेट बोल सकते हैं। उसके जस्ट बाजू में एंटी स्पोर्ट्स का है, और बाद में गेम डियास, लियनली वगैरह वगैरह जितना कैबिनेट आप देख रहे हैं ये सब गेमिंग कैबिनेट है। इसके अंदर आप अच्छा खासा कस्टम PC बिल्ड कर सकते हैं आप, 60K का, 70K का, 1 लाख का, 2 लाख का। और अभी आपको दिखाता हूँ मैं ऑन किया हुआ कैबिनेट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैबिनेट है एंटेक का, जिसके अंदर 3 RGB फैन है, और लुक वाइज भी ये सबसे अच्छा कैबिनेट है। ये आप देख रहे हैं ये कूलर मास्टर का CMP 510 कैबिनेट है, जो आज की रेट में एक बजट कैबिनेट आप बोल सकते हैं। कूलर मास्टर का वैसे तो सब कैबिनेट RGB वाला महंगा आता है, बट ये कैबिनेट जो है आपको 4K के आसपास में आराम से मिल जाता है। इसके अंदर 3 फैन आके दिया हुआ है,
और काफ़ी बड़ा इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है, लिक्विड कूलर लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो ये कैबिनेट भी आप आराम से ले सकते हैं। ये है एंटी स्पोर्ट्स का 211 करके मॉडल है इसका। इसके अंदर आगे एक फ़ैन है, पीछे एक फ़ैन है RGB, आगे स्ट्रिप दिया हुआ है, और ये भी एक अच्छा कैबिनेट है। इसके बाद में आता है हैवी कैबिनेट के ऊपर। ये कैबिनेट 3 फ़ैन के साथ में, और सबसे अच्छा इसका चीज़ ये है कि ये आपको डोर टाइप की तरह खुलता है ऐसा, इसमें अब अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, आप आराम से आपका पीसी बिल्ड कर सकते हैं। लिक्विड कूलर वगैरह लगाने के लिए जगह दिया हुआ है। 3 फ़ैन आगे RGB वाला, एक फ़ैन बैक साइड में दिया हुआ है। उसके बाद में आते हैं डीप कूल कैबिनेट के ऊपर। इसमें RGB के, आप इसको RGB बोल सकते हैं, लाइट कलर चेंजेस नहीं होता, ये ऐसा का ऐसे ही रहता है। साइड में टेम्पर ग्लास वगैरह है। कभी कभी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे कैबिनेट स्मॉल फैक्टर में से सबसे छोटा कैबिनेट है, जिसके अंदर आपको मिनी ITX छोटा बोर्ड लगाना है और छोटा SFX बोलते हैं उसको, वो लगाना है, तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है H210i, जिसके अंदर आपको मदरबोर्ड छोटा लगेगा, लिक्विड कूलर छोटा लगेगा, ग्राफिक कार्ड भी छोटा ही लगेगा, और आप इसका एक स्मॉल फैक्टर PC बोल सकते हैं, जो PC बिल्ड होने के बाद में सबसे सेक्सी लुक आता है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जिनको RGB कीबोर्ड के साथ में गेमिंग लैपटॉप चाहिए रहता है, तो उसके लिए हमने एक सैंपल यहाँ पे लगा के रखा है। ये ASUS TUF का लैपटॉप है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं वीडियो चल रहा है उसके अंदर, और RGB कीबोर्ड है इसका विद बेटर लुक के साथ में। इसके अंदर आपको Ryzen 5 का प्रोसेसर विद 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ इनबिल्ट मिलता है इसके अंदर, और ODB कूलिंग इसके अंदर इनबिल्ट मिलती है आपको, और 1650 NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, जिससे आप अच्छा खासा FPS पे गेमिंग कर सकते हैं इसके अंदर। सो ये बेसिकली एक गेमिंग मॉनिटर हो गया, और अच्छा खासा फ्रेमलेस अगर किसी को मॉनिटर चाहिए जैसे 4K 2K वगैरह, तो उनको हम LG सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड जो है वो LG है। इसका आपको क्वालिटी भी अच्छा मिलता है, वारंटी भी 3 साल का मिलता है, और ये है RGB कीबोर्ड। एक अगर पर्टिकुलर गेमर है या एडिटर है तो वो हमेशा RGB कीबोर्ड ही लेगा, RGB विद लाइटिंग या मैकेनिकल भी आप ले सकते हैं, बट मैकेनिकल क्या है, नॉर्मल प्राइस रेंज के हिसाब से मैकेनिकल थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। इसके बाद हम लोग आते हैं PC कंपोनेंट्स के सबसे मेन पार्ट के ऊपर, जो है ग्राफिक कार्ड, GPU आप उसको बोल सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में। स्टार्टिंग होता है 2GB का, इससे भी कम का है कि 1GB का आता है, बट उसका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस ग्राफिक कार्ड है। मतलब आपके PC में अगर 0 ग्राफिक है तो आप उसको लगा सकते हो, बट नो यूज़। ये ग्राफिक कार्ड जो है 2GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड है, इसमें DDR3 भी आता था, बट उसका ज़माना गया। तो अभी के लिए मैं सबसे बेसिक ग्राफिक कार्ड इसी को पकड़ता हूँ कि हाँ, अगर आपको सबसे बेसिक से बेसिक GPU लेना है तो ये है। इसमें आप नॉर्मली मतलब छोटा मोटा 4K वीडियो रन करना है तो वो आपके लिए इनफ है। इसके बाद में आते हैं 1050 Ti के ऊपर, जिसको आप बजट गेमिंग ग्राफिक कार्ड बोल सकते हो। इस ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत FPS एक्स्ट्रा चाहिए, गेम के अंदर फ्रेम पर सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको वो इस ग्राफिक कार्ड में मिल जाता है। ये 4GB का वेरिएंट है विद DDR5 है, और इसके इन दोनों के बीच में एक और 734GB आता है, बट वो DDR3 सीरीज़ है, तो हमने उसको नहीं बताया, हम लोग रखते भी नहीं वो चीज़। और इसके अंदर आप ओवरक्लॉक एडिशन भी ले सकते हैं, ये वाला ओवरक्लॉक एडिशन है, इसमें नॉन OC भी आता है, जो कि ओवरक्लॉक नहीं होगा, और इसके अंदर आपको HDMI DVI पोर्ट वगैरह पूरे मिल जाते हैं। मतलब एक बजट गेमिंग करना है तो आपको ये ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हो। उसके बाद में इस सेम के अंदर 1650 ये है। इसके और 1050 Ti में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये DDR5 है और ये DDR6 है, रिमेनिंग सब कुछ सेम है। OC एडिशन ये भी है, OC ये भी है, MSI का ब्रांड है। हर GPU आपको 3 साल का वारंटी देता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग 6GB वेरिएंट के ऊपर। ये है 6GB वेरिएंट, गीगाबाइट का 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड है। आज की डेट में ये माइनिंग में भी बहुत चल रहा है, बहुत लोग इसको ले रहे हैं। एक्चुअल प्राइस इसका बहुत कम है, बट मैं प्राइस का कोई बात नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ऐसा है कि आज मैं प्राइस बोल दूँ, कल को प्राइस ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, आप फ़ोन करेंगे सर आपने प्राइस वीडियो में इतना बोला, ये बोला, इसके लिए मैं प्राइस का कोई बात नहीं करूँगा। आपको नंबर मिल जाएगा मेरे ये यूट्यूब के चैनल के अंदर, वहाँ से आप मुझे फ़ोन करके प्राइस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेली प्राइस अप डाउन होता रहता है। तो ये 6GB है, ये माइनिंग में भी यूज़ होता है, और अच्छा खासा गेमिंग आपको करना है तो उसमें भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये सब हो गया GTX कार्ड। अभी हम लोग आते हैं RTX कार्ड के ऊपर, रेड रेसिंग जिसको बोलते हैं। RTX के अंदर सबसे स्टार्टिंग कार्ड पहले था 3060, अभी कंपनी ने बनाया 3050। ये सिंगल फैन वेरिएंट है विथ OC एडिशन है। ये आपको 8GB वेरिएंट मिलता है DDR6 के साथ में। इसके अंदर आपको नंबर ऑफ पूरा कोर्स, रे ट्रेसिंग और DLSS आपको अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको 8GB के अंदर स्टार्टिंग वेरिएंट है। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वेरिएंट में आपको दिखा देता हूँ। ये डबल फैन इनो 3D का है, जिसके अंदर OC एडिशन वगैरह सब कुछ है। एक नॉर्मल ब्रांड अगर आप लेना चाहते हैं तो इनो 3D ले सकते हैं। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो यू कैन गो विथ MSI गेमिंग X सीरीज़, जो कूलिंग के मामले में भी पावरफुल है और क्वालिटी के मामले में तो आप पूछो ही मत, इतना पावरफुल है ये। और इसके साथ में एक और ये गीगाबाइट का गेमिंग OC, इसके अंदर आपको 3 फैन वेरिएंट मिल जाता है ये विथ OC एडिशन के साथ में। ग्राफिक कार्ड के अंदर ऐसा है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको RGB फ्यूजन भी इसके अंदर मिल जाता है विथ OC एडिशन है, और क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा क्वालिटी मिल जाता है आपको गीगाबाइट का गेमिंग OC। और इसके बाद में हम लोग आते हैं, ये तो हो गया 3050, अब हम लोग आते हैं 3060 के ऊपर। ये जो है ये 12GB वेरिएंट है 3060। ये ग्राफिक कार्ड भी आपको अगर डिज़ाइनिंग करना है, एडिटिंग करना है, रेंडरिंग करना है तो उसके लिए आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 12GB वेरिएंट है, ये 3 फैन के साथ में
इसमें डुअल फैन भी मिलता है, वो आप ले सकते हैं। सिंगल फैन वगैरह इसके अंदर नहीं आता है, ये 2 फैन से मिनिमम स्टार्ट होता है। और ये 12 GB वेरिएंट है जो अच्छा खासा ग्राफिक कार्ड आपके पीसी को एक सुंदर लुक दे सकता है। इसके बाद में हम आता है सबसे अच्छे ग्राफिक कार्ड के ऊपर, बोल सकते हैं आप इसको 3060 Ti टाइटेनियम एडिशन। 3060 Ti के अंदर आपको अच्छा खासा कूड़ा कोर्स मिल जाता है, सेकंड जनरेशन रे ट्रेसिंग आपको मिल जाता है इसके अंदर, DLSS मिल जाता है। और 3060 Ti ये वाला 3060 से कम वेरिएंट है, मतलब आप GB अगर देख रहे हैं, किसी को GB इंपॉर्टेंट है कि नहीं मुझे 12 GB वेरिएंट चाहिए, तो उनके लिए 3060 है। ये सिर्फ 8 GB है, उससे कम है, बट परफॉर्मेंस के मामले में ये इसका भी बाप है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 2-3 वेरिएंट देखने मिलेंगे। 3060 Ti आई गेम का जो 3 फैन के साथ में है, ये कलरफुल का ब्रांड है, इसका भी 3 इयर्स वारंटी है, ये भी कोई भी लोकल नहीं है, ये भी चीज़ अच्छा है। और MSI का गेमिंग एक्स, ये तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 फेमस ब्रांड है 3060 Ti के अंदर। इसके बाद भी और भी बहुत सारे ग्राफिक कार्ड आपको देखने मिलेंगे IT प्रोडक्ट के अंदर, जैसे 3070 Ti हो गया। इसके बाद में आता है 3070 Ti। वो सब कार्ड हमने फिलहाल स्टॉक में नहीं रखे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कुछ दिन पहले प्राइस बहुत ड्रॉप हुआ था माइनिंग का सब कार्ड का, तो हमने सब कार्ड सोल्ड आउट कर दिए। उसके बाद में अभी नया स्टॉक आने में टाइम है, हम नया स्टॉक ले नहीं रहे, क्योंकि प्राइस डेली अप डाउन हो रहा है और ज़्यादा चांसेस प्राइस टूटने का है, इसके लिए हम लोग ले नहीं रहे हैं। इसके बाद में 3070 आता है, 3070 Ti है, 3080 है, 3080 Ti और लास्ट वेरिएंट है 3090। और 3090 Ti का भी बात चल रहा है, बट वो अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो मैक्सिमम वेरिएंट है 3090, वो 24 GB का है, और 3080 Ti 12 GB का है। रिमेनिंग ऑल कार्ड विल बी 8 GB। थैंक यू। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बस एक चीज़ बाकी रखी थी मैंने बताने के लिए, वो है माइनिंग सेटअप। अब आप देख रहे हैं आज की डेट में तो माइनिंग का बहुत सारा क्रेज़ चल रहा है पब्लिक के बीच में। ये है TB360 BTC Pro 2.0 मदरबोर्ड, जिसके अंदर आपको 12 ग्राफिक कार्ड का स्लॉट होता है। और 12 ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद में आप पूरा GPU जितना भी है आपने लगाया, 12 ग्राफिक कार्ड पूरा आप माइन कर सकते हैं। इसके अंदर 2 SMPS कनेक्ट होने का स्लॉट होता है, आप 2 SMPS डायरेक्टली इसके अंदर लगा सकते हैं। आप चाहे 1000 वाट का लगाओ या 1200 वाट का लगाओ, जो आपको अच्छा लगे वो। और उसके बाद में आप इसके अंदर और एक ब्रांड ले सकते हैं। इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है TB250, बट उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि उसमें SMPS का स्लॉट एक ही है, तो आपको कनेक्शन देके उसको 2 SMPS को कनेक्ट करना पड़ता है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, डायरेक्टली 2 स्लॉट दिया हुआ है इसके अंदर। और माइनिंग के लिए फिर आपको कार्ड अगर सजेस्ट करना है तो आपको सजेशन आपको फ़ोन पे मिल जाएगा। 1660 सुपर है, 3060 Ti है, 3070 Ti है, 3080 है। कोई भी कार्ड आप आराम से माइनिंग के अंदर लगा सकते हैं। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, उसका हैश रेट के बारे में नॉलेज चाहिए, कितना ROI मिलेगा, कब लगाना है, कब निकालना है, वो अगर कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे एनी टाइम फ़ोन कर सकते हैं। मेरे पास माइनिंग के बारे में आपको जितना कार्ड चाहिए, कितना हैश रेट मिलेगा, कितना कार्ड के लिए कितना SMPS लगाना पड़ेगा, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन पे मिल जाएगा हमारे शॉप पे। Before I wind up the show, I just want to tell that this place is absolutely amazing, and I will highly recommend you people to come to his shop, and I'm sure you are going to absolutely love it. And I will meet you in another new happening shopping destination. Till then, have a great time.